ये प्लाज्मा कटिंग मशीन पर बात करेंगे और सर हमें बताएंगे प्लाज्मा कटिंग क्या होता है। प्लाज्मा का मतलब क्या हुआ, पहले मुझे ये बता दिए। मटेरियल्स या हमारे पास में 3 स्टेट्स होते हैं, जिसमें से किसी भी मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस होता है। जब हम इसके ऊपर जाते हैं तब ये जो चौथा स्टेट होता है ये कहलाता है प्लाज्मा, जहाँ पर में कोई भी वस्तु अपने अणुओं में, एटम्स में पूरी तरीके से सेपरेट हो जाता है, टूट जाता है। ये मशीन इसी स्टेट का यूज़ करता है, जहाँ पर में जब हम एयर को पास कराते हैं इसमें ये इसका प्लाज्मा कटिंग का गन है। इसके ऊपर का जो हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर में एक टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ये टंगस्टन का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊपर होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये 3422 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो इसी कारण ये आसानी से हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और शोषित कर लेता है। साथ में ये एक प्लाज्मा क्रिएट करता है। जैसे ही मेटल पे हम इसको स्ट्राइक करते हैं इस प्रकार से जब हम इस पे क्रिएट करेंगे, इसको पॉज कराते हैं, तो यहाँ पर ये सबसे पहले हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट जो है पहले प्लाज्मा में बदलता है और यहाँ से जो एयर एक पास होता है, तो एयर में जो मौजूद ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन मेटल को ऑक्साइड करना शुरू करता है। अच्छा। मेटल का ऑक्साइड हो जाता है और साथ में फिर मेटल इजी वे में कट जाता है। अच्छा। इस मशीन की सहायता से हम किसी भी प्रकार के लौह तथा अलौह, यानी कि फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार के मटेरियल को इजी वे में कट कर सकते हैं। नॉन फेरस में जैसे आपके ब्रास, कांसा, नॉन फेरस में कांसा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि आते हैं। ठीक है। एक और आप बता रहे हैं ध्रुव जी, ये TIG वेल्डिंग मशीन। जी हाँ, इसका नाम है TIG, यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग मशीन। इसमें हम इलेक्ट्रोड के रूप में ये जो इलेक्ट्रोड है टंगस्टन का होता है, इसका यूज करते हैं। अच्छा। इस टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से वेल्ड मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनर्ट गैस का यूज करते हैं। वर्तमान में हमारे पास में आर्गन जो है इनर्ट गैस के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा आर्गन के अलावा हीलियम का भी प्रयोग किया जाता है। ये मटेरियल भी पूरी तरीके से नॉन कंज्यूमेबल होता है और खपत नहीं होने के कारण इस पे स्पैटर्स और दूसरी जो चीज़ें हैं, जो कि आमतौर पे जो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होता है उसकी तुलना में ये ज़्यादा सूटेबल होता है। नहीं, ये जैसे मतलब मेरे से आम इंसान को समझ में नहीं आई, नॉन कंज्यूमेबल का मतलब क्या हुआ? नॉन कंज्यूमेबल मतलब मैम कि वो खपत नहीं होता, खत्म नहीं होने वाला। अच्छा। ये जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है, इसका जैसे मैंने पहले बताया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा मात्रा में हीट को उत्पन्न कर सकता है और इसीलिए ये जल्दी खत्म नहीं होता। अच्छा, मतलब इसके देने की कैपेसिटी ज्यादा है और लेकिन ये कंज्यूम नहीं होता। अच्छा, प्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। साथ ही साथ हम इसके साथ में इस प्रकार के जो अलग से फिलर वायर्स होते हैं, पूरक पदार्थ, उसका प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी करते हैं। ये वेल्डिंग के जब टाइम्स होता है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं, उसके कहने का मतलब उसके प्रकार के ऊपर ये निर्भर करता है। इस मशीन का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग ऐसी इंडस्ट्री में किया जाता है जहां पर में बहुत ही कम मात्रा में या लाइट वेट, जहां पर में हमको वेल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि शिपयार्ड कंपनी हो गया या फिर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो गया। अच्छा, मतलब ये काफी कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन है। मतलब साथ ही साथ में एयर वेसल्स हो गए, ऐसे वस्तु जहां पर में हमको प्रेशर को एक साथ उसको बंद करके रखना है, जिसमें प्रेशर वेसल हो गया, वैक्यूम प्रेशर के जो कंटेनर्स हो गए, ये तो उन जगहों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।